आपकी ड्राइंग फ्लैट क्यों लगती है? क्या रीजन है? क्या आपके पास अच्छे ब्रांड की पेंसिल नहीं है या फिर आपके पास वो मटेरियल नहीं जो होने चाहिए? देखो, दिक्कत ना ही पेंसिल में है ना ही मटेरियल में। काम सी एचबी पेंसिल से भी आप बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत आपके स्किल्स में है। स्किल्स में भी एक स्पेसिफिक चीज में। आज वो बताऊंगा, रशियन आर्ट अकेडमी की यूट्यूब के वीडियो में कहीं नहीं मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पार्ट 1, असली प्रॉब्लम। सबसे पहले ये ड्राइंग देखो, इसमें प्रोपोर्शन ठीक है, लाइंस भी साफ है, फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। अब ये दूसरी ड्राइंग देखो, सेम पेंसिल सेम पेपर, लेकिन ये 3D लग रही है, इसमें डेप्थ है। अब सवाल है, फर्क कहाँ है? पेंसिल ड्राइंग में सिर्फ आउटलाइन बनी है, दूसरी ड्राइंग में फॉर्म है। और अगर आप फॉर्म को समझ गए तो ड्राइंग देखने का तरीका ही बदल जाएगा। पार्ट 2, फॉर्म और वॉल्यूम। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम असल में एक 3D चीज देख रहे होते हैं, चाहे वो हेड हो, कप हो या एक सिंपल बॉक्स ही क्यों ना हो। हर ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसी को कहते हैं फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्ट की 3D एग्जिस्टेंस। लेकिन सिर्फ फॉर्म समझना काफी नहीं है, उस फॉर्म का एक वॉल्यूम भी होता है। और वॉल्यूम 3 चीजों से मिलकर बनता है, हाइट, विड्थ और डेप्थ। अगर ड्राइंग में इन 3 डायमेंशन का एहसास नहीं आता तो ड्राइंग फ्लैट फील होगी। इसलिए फॉर्म और वॉल्यूम अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, हर फॉर्म का अपना वॉल्यूम होता है। इसी वजह से रशियन एकेडमी इसे वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म कहती है। पार्ट 3, 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, रशियन एकेडमी कहती है कि दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज को 3 तरह की फॉर्म्स में समझा जा सकता है। पहली है राउंड फॉर्म्स, जैसे स्फीयर हो गया या फिर सिलेंडर, और ये पोर्ट्रेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन हेड को अगर सिंप्लीफाई करे तो उसका बेस एक स्फीयर ही होता है। इसलिए जो आर्टिस्ट स्फीयर को समझ लेता है, उसके प्रोपोर्शंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगते हैं। दूसरी कैटेगरी है फैक्टेड फॉर्म्स, जैसे क्यूब और पिरामिड। इसमें कर्व सरफेस कम और फ्लैट प्लेन्स ज्यादा होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है कंबाइंड फॉर्म्स, यानी राउंड और फैक्टेड फॉर्म का कॉम्बिनेशन। और इंसान का पूरा हेड इसी कैटेगरी में आता है। स्फीयर, प्लेन्स और सिलेंडर्स सब मिलकर हेड बनाते हैं। पार्ट 4, कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ बाहर की शेप्स बनाना नहीं है, कंस्ट्रक्शन का मतलब है अंदर की बनावट को समझना। कौन सा पार्ट किस जगह है, कैसे कनेक्ट होता है और क्यों वहां है। अगर हेड ड्रॉ करना है तो सबसे पहले स्कल को समझना पड़ेगा, क्योंकि मसल्स, स्किन और फेसेस के सारे फीचर्स इस स्कल के ऊपर बनते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग रेफरेंस देखकर अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही रेफरेंस हटा दो ड्राइंग बिगड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाहर का शेप्स ही समझा है, अंदर की स्ट्रक्चर नहीं समझी। और बिना कंस्ट्रक्शन समझे आप सिर्फ कॉपी करते रहोगे, ड्रॉ नहीं कर पाओगे। पार्ट 5, ज्योमेट्रिक मेथड। अब आता है मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट, और शायद रशियन एकेडमी का भी, ज्योमेट्रिक एनालिसिस। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट को सीधा ड्रॉ मत करो, उससे पहले उसे सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स में तोड़ दो। हेड बनाना है, सीधा आईज और नोज मत बनाओ, पहले क्यूब सोचो, फिर क्यूब को हेड की शेप्स में बदलो, उसके बाद प्लेन्स डिफाइन करो और फिर डिटेल ऐड करो। जब आप ऐसा काम करते हो तो जो हेड पहले इम्पॉसिबल लग रहा था वही सडनली सिंपल लगने लगता है, क्योंकि अब आप फीचर्स नहीं देख रहे, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो रशियन एकेडमी इसी अप्रोच पर पूरी ट्रेनिंग देती है, पहली फॉर्म बाद में डिटेल। तो आज हमने क्या सीखा? ड्राइंग सिर्फ आउटलाइन का नाम नहीं है, हर ऑब्जेक्ट की एक 3D एग्जिस्टेंस होती है, उसी को फॉर्म कहते हैं। हर फॉर्म का अपना वॉल्यूम होता है, जो हाइट और विड्थ और डेप्थ से मिलकर बनता है। फॉर्म 3 तरह की होती है, राउंडेड, फैक्टेड और कंबाइंडेड। ह्यूमन हेड इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप अच्छा पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो पहले कंस्ट्रक्शन समझो, फिर ज्योमेट्रिक एनालिसिस, उसके बाद ही डिटेल। यही सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करके रशियन आर्ट अकेडमी सालों से आर्टिस्ट
ट्रेन करके आ रही है। अगली वीडियो में हम फेस के प्लेन समझेंगे, वहीं से एक्चुअल पोर्ट्रेट कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। अब आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, एक सिंपल हेड कंस्ट्रक्ट कीजिए, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बनाइए। उसके बाद फीचर्स को उसकी सही जगह पर प्लेस कीजिए। देखिए कि आईज, नोज और माउथ कितने बड़े या छोटे होने चाहिए और पूरे हेड का वॉल्यूम कैसे मेंटेन होता है। याद रखिए, ये सारे फीचर अलग अलग नहीं होते, ये सब मिलकर एक ही वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म क्रिएट करते हैं। जब आपका हेड कंस्ट्रक्शन सही हो जाएगा, तब डिटेल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको इस बुक के इंपॉर्टेंट नोट्स और फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरह समझ सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एकेडमिक नोट्स में, तब तक के लिए बाय।